तो हमारा जो टॉपिक है नॉलेज शेयरिंग का वो है बेसिकली ऑटो मैपिंग इन एएसपी डॉट नेट कोर। अब पहले कुछ बहुत बेसिक सी जो है वो अपने पास बात कर लेते हैं। वी ऑल हम सब जो है वो ऑलरेडी डॉट नेट फ्रेमवर्क से जो है वो काफ़ी अवेयर हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें वेब एप्लीकेशंस या वेब एपीआईज वगैरह बनाने में जो है वो हेल्प कर रही होती है। फिर इसके अंदर ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पे कोई एक लैंग्वेज नहीं है जो कि सपोर्ट है। वी कैन वर्क ऑन एएसपी और वी कैन वर्क ऑन सी शार्प, विजुअल बेसिक एंड सो ऑन। वी हैव अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। तो होता ये है बेसिकली कि जब हम अपने पास डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमें एक बेसिकली कह लें कि हमारे पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट की मैपिंग यूज हो रही होती है। मतलब होता यह है कि हम अपने पास लेट्स से डेटाबेस में हमने अपने पास कोई टेबल बनाया एंड व्हाट वी वांट कि हम उस टेबल को अपने जो लेट्स से हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी टेबल का डेटा है उसे हमें अपने पास जो है ना वो मैप करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक नॉर्मल सी जो है वो मैपिंग होती है जिसे हम ORM कह रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो हम उसके थ्रू जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को अपने डेटाबेस से जो है वो कनेक्ट करवा रहे होते हैं। यहाँ तक तो बात जो है वो बहुत सिंपल है और क्लियर है हमारे पास। नाउ द थिंग इज कि जब हम इस चीज को अपने पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ही जो है वो आता है। और एंटिटी फ्रेमवर्क हमें ये अलाउ कर रहा होता है कि हम दो तीन अप्रोचेस हैं उसके अंदर, जैसे वी हैव अ कोड फर्स्ट अप्रोच, डीबी फर्स्ट अप्रोच। सो व्हाट वी कैन डू कि या तो हम अपने पास क्या करें कि हम अपने पास सी शार्प के अंदर, मतलब जो भी हम सी शार्प के थ्रू हम अपने पास क्लासेस बनाएं जिसे हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है। उन मॉडल्स को बेसिकली हमारा जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है डेटाबेस के टेबल्स के अंदर। तो हमारे पास एक लेयर है, जैसे एक मॉडल जो है वो एक लेयर है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है हमारे डेटाबेस से। मतलब जितना भी टेबल्स में हमारे पास डेटा होता है, चाहे वो आईडी है, पासवर्ड है, ईमेल है, वो हम तक आ रही होती है विद द हेल्प ऑफ मॉडल। हम डायरेक्टली डेटाबेस से कोई क्वेरी वगैरह जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। व्हाट वी आर सिंपली डूइंग, हम बेसिकली डायरेक्टली अपने क्लास मतलब मॉडल, या हम ये कह लें कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो मॉडल क्लासेस होती हैं उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके थ्रू हम अपने डेटा को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो मॉडल लेयर का काम हमारे पास ये होता है कि वो डायरेक्टली जो है वो डेटाबेस से हमारे पास कम्युनिकेट कर रही होती है। अब जब हम अपने पास मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना हर्डल्स आते हैं। हर्डल्स इन अ वे कि हमारे पास लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास डेटाबेस में एंट्रीज पड़ी हुई हैं एग्जैक्टली वही एंट्रीज मुझे जो है वो अपने पास व्यू पे दिखानी है। कंसिडर एग्जांपल, लेट्स से कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक यूजर का डेटा है। वी हैव आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस एंड सो ऑन। अब इसमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि हम अपने व्यू पे दिखा सकते हैं। लेट्स से नेम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गई, एड्रेस हो गया, बट व्हाट अबाउट पासवर्ड, व्हाट अबाउट आईडी? ये वो चीजें हैं जो हम अपने व्यू पे डायरेक्टली जो है ना वो शो नहीं करना चाहते, बल्कि उसे हम सिर्फ अपने पास डेटाबेस लेवल पे रख रहे होते हैं ताकि हम उसके अंदर जो भी एडिट की क्वेरी है या डिलीट की क्वेरी है, मतलब उन उस तरीके के काम करने के लिए हम उसे रख रहे होते हैं, लेकिन हमें व्यू पे उस चीज को दिखाना नहीं होता। सिमिलरली इसी का अगर हम वाइस वर्सा की बात करें कि लेट्स से हमारे पास व्यू है। अब व्यू के ऊपर हमारे पास जो है ना एक पासवर्ड की फील्ड है और एक कंफर्म पासवर्ड की फील्ड है, लेकिन डेटाबेस के टेबल के अंदर वी हैव जस्ट अ वन पासवर्ड फील्ड। वहां कोई कंफर्म पासवर्ड का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन हमें अपने व्यू लेवल पे जो है वो कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए ताकि जो भी पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है हम उसको कंफर्म पासवर्ड से जो है वो मैच करके उसको कोई भी सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन या एक्सेप्शन जो है वो अपने पास रेस कर सकें। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें दो लेवल की जो है ना वो कह लो कि हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए, एक जो कि डायरेक्टली हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक जो कि हमारे पास जो है वो व्यू से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम जो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है उसे हम अपने पास मॉडल कह लेते हैं, और जो हमारे व्यू से कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं व्यू मॉडल। अब ऑटो मैपिंग बेसिकली हमें ये प्रोवाइड करती है कि हमें अपने मॉडल और अपने व्यू मॉडल को जो है ना वो कोई ट्रेडिशनल वे में मैप करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग हमें एक एक प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट जो है वो रखने की जरूरत है। व्हाट ऑटो मैपिंग डज फॉर अस कि हम डायरेक्टली अपने मॉडल ऑब्जेक्ट को अपने व्यू मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू ऊपर जो है वो मैप कर देते हैं। सो व्हाट वी सिंपली हैव टू डू कि हम सिर्फ अपने पास जो भी डेटा या तो इनपुट लेंगे या आउटपुट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि हम अगर लेट्स से व्यू के ऊपर हम व्यू से हम कोई डेटा इनपुट ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो हम व्यू मॉडल की फॉर्म में लें, जैसे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। लेकिन
डेटाबेस में मैं उतनी ही चीजें भेजूंगा जितनी वहां पे रिक्वायर्ड है, तो वो काम मॉडल का हो रहा होगा। सो व्यू मॉडल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसमें, मॉडल में, एंड दैट्स व्हाट ऑटो मैपर डज फॉर अस। तो ऑटो मैपिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, और ऑटो मैपिंग हम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो मैपर। तो ये ओवरऑल मैंने जो है वो एक समरी दे दी कि थ्रू आउट हम क्या चीज जो है वो देखने जा रहे हैं। अब ये कुछ बेसिक सी जो है वो स्लाइड्स हैं, इसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टू द कोड पार्ट ऑफ दिस। So what is mapping? What is mapping used for? What is AutoMapper and how to use AutoMapper? So this part, ये जो बिल्कुल हमारा लास्ट है, this is the practical stuff, जिसके अंदर हम देखेंगे कि AutoMapper को हम किस तरीके से Visual Studio पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और उससे पहले मैंने आपको मैपिंग क्यों यूज होती है या AutoMapper क्या है, हम थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। Just like I mentioned, mapping or object to object mapping is used mostly for copying properties of one object to another. Just like I said, कि लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, एंड व्हाट आई सिंपली हैव टू डू कि मुझे ऑब्जेक्ट ए की प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट बी में जो है वो मैप करना है। अब लेट्स से कि यहाँ पे तो हमारे पास आईडी नेम ईमेल एग्जैक्टली जो है वो सिमिलर लिखी हुई है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो है वो एक ऐसी एग्जांपल बताई जहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो डेटाबेस में एंट्रीज हो एग्जैक्टली वही हमें व्यू पे दिखानी हो, या व्यू पे जो हमें अपने पास स्टफ दिखाना है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा हम डेटाबेस में जो है वो भेज रहे हो। सो थोड़ा सा जो है वो अप डाउन आ रहा होता है, तो हमें एक एक को अलग से मैप करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट अगर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मैपिंग पे बात करें तो हमारे पास यही होता था कि हमें एक एक को जो है ना वो खुद से करना पड़ रहा होता था। तो पहले हम यही देखेंगे कि एक एक मैपिंग किस तरीके से होती है, एंड देन वी शैल मूव टू द ऑटो मैपर पार्ट। What is mapping used for? I already mentioned in a real project, the entity layer always deal with the communication from services or data layer. To show the data in the application, we need separate. Just like I mentioned कि हमारे पास एक मॉडल लेयर होती है, ठीक है, जो कि हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही होती है, एंड देन वी हैव अ व्यू मॉडल लेयर जो कि हमारे व्यू से कम्युनिकेट कर रही होती है। और इन दोनों को मैपिंग करना होता है हमें, ताकि हम अपने पास जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई हर्डल्स हमारे पास जो है वो नहीं आए। सो फॉर दिस वी डज मैपिंग। अब मैपिंग का जो ट्रेडिशनल तरीका था वो कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, वी हैव अ मॉडल क्लास स्टूडेंट where we have a student ID, name, email, password, and then we have a student view model. Okay, we have a student name and a student email. लेट्स से कि हमने अपने पास क्या किया कि हमने कोड लेवल पे, लेट्स से अभी हम इसे डायरेक्टली डीबी लेवल पे नहीं ले जा रहे टू कीप इट सिंपल, बट वी आर डूइंग कि हमने कोड लेवल पे एक सिंपल सी जो है वो एक एंटिटी बना ली, एक स्टूडेंट बना लिया, और इस स्टूडेंट को मुझे व्यू पे शो करना है। लेकिन जब मैंने एंटिटी बनाई है तो वो हमने बनाई है स्टूडेंट की, मतलब उसकी आईडी भी है, उसका नेम भी है, उसकी ईमेल भी है एंड पासवर्ड भी है। बट व्हाट आई वांट टू शो ऑन माय व्यू इज द स्टूडेंट व्यू मॉडल, जिसमें सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ट्रेडिशनल तरीका है मैपिंग का। अब करंटली लेट्स से कि यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 2 फील्ड्स हैं, लेकिन लेट्स से कि इन फ्यूचर में जाके अगर मुझे इन फील्ड्स को इंक्रीज करना है, तो एवरी टाइम आई हैव टू मैप दिस होल थिंग। मतलब लेट्स से कि डेटाबेस लेवल पे हमने जाके अपने पास कुछ कॉलम्स ऐड किए, सो एवरी टाइम आई हैव टू ओपन द कोड एंड आई हैव टू मैप इट, कि मुझे एक एक व्यू मॉडल को एक एक मॉडल की प्रॉपर्टी से जो है वो मैप करना पड़ेगा। ऑटो मैपर क्या करता है कि यही चीज हमें एक 1 लाइन या वी कैन से 2 to 3 लाइंस ऑफ कोड में जो है वो दे देता है, और वन टाइम सॉल्यूशन है। मतलब एक बार अगर हमने ऑटो मैपिंग कर दी, सो वी डू नॉट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन फॉर ईच प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक बात हो गई कि हमारे पास ट्रेडिशनल मैपिंग किस तरीके से होती थी, और ऑटो मैपर ने जो है वो हमें क्या चीज सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यही लिखा हुआ है कि अगर हम इस तरीके की कोई एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करते हैं और अगर हम उसे रन करेंगे, इट विल वर्क परफेक्टली, कोई एरर नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एरर तब आता है व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक जब हम इसी मॉडल को थोड़ा सा आगे चल के इंक्रीज करते हैं, क्योंकि कोड कभी भी एंड नहीं हो रहा होता, बिकॉज हमारे पास अपडेट्स आती रहती है। तो लेट से आज हमने अपने पास स्टूडेंट बनाया और उसकी ट्रेडिशनल मैपिंग कर दी, थोड़े टाइम बाद दोबारा हमें उसके अंदर कोई नए कॉलम्स ऐड करने पड़े, नए कॉलम्स ऐड करने पड़े। सो एवरी टाइम मुझे डीबी में भी चेंजेस करनी पड़ी है, कोड में भी चेंजेस करनी पड़ी है, विच इज टू लॉन्ग। तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो ये चीज हमें जो है वो डायरेक्टली दे दे, एंड दैट व्हाट ऑटोमैपर डज फॉर अस। सही है। सो इसमें वही चीज लिखी हुई है, व्हाट इज ऑटोमैपर, इट्स नथिंग बट अ सी शार्प लाइब्रेरी दैट ट्रांसफॉर्म वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। सो जो काम अब हम मैनुअली करते हैं वो चीज ऑटोमैपर हमारे लिए डायरेक्टली कर देगा। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कोड नहीं करना पड़ेगा, वी हैव टू, लेकिन हमें सिर्फ वन टाइम कोड करना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन एवरी टाइम। जब जब चेंजेस आएंगे हमें हर बार करने की जरूरत नहीं होगी।
तो ये जो है वो हमारे पास तरीका है जिसके थ्रू हम ऑटो मैपर को यूज करेंगे। तो फिलहाल जरा इसको यहाँ पे रहने देते हैं, इस पे जब हम ऑटो मैपर पे आएंगे। बट राइट नाउ आई एम डूइंग कि हम सबसे पहले अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और एक बेसिक सी एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे जिसके थ्रू पहले हम मैपिंग को समझ लें एंड देन हम ऑटो मैपिंग को कंसिडर करेंगे। लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट and the template should be ASP.NET Core Web Application MVC, and let's name this thing, let's say knowledge session. knowledge session auto mapper, इसका नाम मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, knowledge session AM हमने जो है वो यहाँ पे नाम रख लिया है। next let the things stay same. ओके सो वी हैव हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो स्टफ रेडी हो गया है। ओके व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस कि हम सबसे पहले अपने पास इस मॉडल्स के फोल्डर में एक नया लेट्स से मॉडल ऐड करते हैं। लेट्स ऐड अ न्यू आइटम एंड दैट विल बी अ सी शार्प क्लास, और इसका नाम हम अपने पास लेट्स से यहाँ पे रख लेते हैं। फॉर नाउ लेट्स नेम इट स्टूडेंट की एग्जांपल को ही कंसीडर कर लेते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे हमने अपने पास नाम रख लिया स्टूडेंट। लेट्स ऐड इट। सो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ऐड हो गया है और यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो अपने पास ऐड कर लेते हैं। लेट्स से इंटीजर में हमने रख लिया अपने पास आईडी एंड देन लेट्स ऐड अनदर प्रॉपर्टी। इसमें हम यहाँ पे लेट्स से अपने पास रख लेते हैं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम। सिमिलरली लेट्स से प्रॉपर्टी string last name, we have email and लास्ट में हम अपने पास जस्ट रख लेते हैं पासवर्ड। लेट्स से फॉर नाउ वी हैव दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं बट अभी के लिए हमारे पास लेट्स से दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है ये हमारे पास बन गई। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ये जो है ना वो एक स्टूडेंट है और हम अगर बेसिक लेवल पे अभी बात करें इसको हम डेटाबेस के टेबल में भी मतलब हम पूरा अपना काम कर सकते थे। व्हाट वी कैन डू कि पहले मॉडल बनाए देन माइग्रेशंस वगैरह के थ्रू डेटाबेस में टेबल बन जाए, वहां से डेटा फैच हो रहा हो। बट वी विल कीप इट सिंपल कि अभी हम ये कंसिडर करें कि कोड लेवल पे हम इस एंटिटी का एक जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो हम अपने व्यू मॉडल पे मतलब हम अपने व्यू पे पास करेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ व्यू मॉडल। सो फॉर दैट जिस तरीके से यहाँ पे हमारा मॉडल्स का एक फोल्डर है, इन द सिमिलर वे व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड अ न्यू फोल्डर। हम एक नया फोल्डर ऐड करते हैं और इसका नाम अपने पास रख लेते हैं व्यू मॉडल्स। हम इसको डीटीओज भी कहते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। तो कहीं कहीं हम डीटीओज लिखते हैं, कहीं पे हम जो है वो व्यू मॉडल्स लिखते हैं, बट वी कैन नेम बोथ आर ओके। व्यू मॉडल के अंदर भी हम एक इसी तरीके का जो है वो ऐड कर लेते हैं, ऐड क्लास एंड लेट्स नेम इट स्टूडेंट वीएम, स्टूडेंट व्यू मॉडल। नाउ इट्स ऑब्वियस कि जब मैं व्यू अपने पास बना रहा हूँ तो व्यू पे मुझे पासवर्ड या आईडी शो करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई सिंपली वांट टू सी इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल। वी हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज ओवर हियर और स्टूडेंट में हमारे पास जो है वो ऑल 5 प्रॉपर्टीज वी हैव। ठीक है याद रखना कि पहले हम बेसिक मैपिंग का जो है वो तरीका देख रहे हैं। ये चीज सिंस हमने कर ली है सो नाउ लेट्स ऐड अ बेसिक कंट्रोलर टू इट। यहाँ से चलते हैं ऐड कंट्रोलर। हम अपने पास MVC कंट्रोलर ऐड करते हैं, लेट्स कीप इट एम्प्टी एंड ऐड। तो इसका नाम जो है वो हम अपने पास स्टूडेंट कंट्रोलर ही रख लेते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर वन शुडंट बी हियर। सो ये हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर जो है वो हमारे पास बन गया और लेट्स से इंडेक्स को रहने देते हैं। ठीक है हम अपने पास बना लेते हैं कोई भी एक बेसिक सा जो है वो व्यू यहाँ पे अपने पास बना लेते हैं। ठीक है एंड लेट्स नेम इट स्टूडेंट डिटेल्स व्यू। लेट्स से वी हैव दिस स्टूडेंट डिटेल्स व्यू। अब स्टूडेंट डिटेल्स व्यू जो है वो क्या कर रहा होगा, वो सिंपली हमें जो है वो अपने पास एक व्यू दिखा रहा होगा। तो मतलब यहाँ से हमें जो है वो डेटा सेंड करना होगा। सो
सबसे पहले हम करते ही हैं कि अपने पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट अब ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो करंटली नहीं आ रहा होगा, तो हम उसको जो है वो यूज इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। लेट मी डू इट फर्स्ट। जरा हम इसे अपने पास जो है वो रेफरेंस लेते हैं इसका। ये आ चुका है हमारे पास। स्टूडेंट हमने बना लिया। नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टूडेंट लेट्स से हम इसको इस तरीके से जो है वो अपने पास क्रिएट कर लेते हैं। वी हैव आईडी। सो स्टूडेंट डॉट id इज इक्वल टू, लेट्स से अभी के लिए हम डायरेक्टली दे देते हैं 1। ओके, देन हमने यहाँ पे अपने पास दे दिया स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, लेट्स से आई हैव सात ओवर हियर। देन हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू, लेट्स से आई हैव शफी। स्टूडेंट डॉट ईमेल ऐड कर लेते हैं इज इक्वल टू साद shafi @yahoo.com, let's say. And last is student dot password is equals to, let's say I have abc123. Now we have this data. Okay, so but what I have to do is this, कि मुझे इस डेटा को डायरेक्टली जो है ना वो वहां पे नहीं भेजना व्यू पे, बल्कि व्यू पे मुझे अपने पास भेजना है व्यू मॉडल। ये तो हमने अपने पास एक स्टूडेंट बनाया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए हमने इस तरीके से क्रिएट किया है, लेकिन लेटर ऑनवर्ड्स ये डेटा हमें डायरेक्टली डीबी से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे स्टूडेंट को क्रिएट करने के बजाय यहाँ पे अपने पास डीबी की क्वेरी लिखेंगे लिंक क्यू की, जो कि हमें एक नया स्टूडेंट उठा के दे देगा। एंड देन वी विल डू द मैपिंग पार्ट। फिर हमें मैपिंग पार्ट खुद से जो है वो पूरा लिखना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट स्टूडेंट vm is equals to new just a minute student vm is equals to new student vm। ये हमने अपने पास क्रिएट किया। इसे भी अपने पास रेफरेंस ले लेते हैं। एंड नाउ ये जो मैपिंग है ना, ये हम बेसिकली ट्रेडिशनल है कि हम खुद से सारी चीजें सेट करें। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, मतलब एक एक चीज हमें खुद जो है वो करनी पड़ रही है ओवर हेयर। सिमिलरली स्टूडेंट vm डॉट लास्ट नेम is equals to student dot last name, and similarly student vm dot email is equals to student dot email। अब ये हमने क्या किया कि ये मैपिंग का पार्ट जो है ना वो हमने पूरा खुद से लिखा है। ठीक है, और अब बेसिकली हम यहाँ से स्टूडेंट वीएम को सेंड कर देंगे। स्टूडेंट वीएम को लेट्स से हमने यहाँ से अपने पास भेज दिया। ठीक है, एंड वो लेट्स ऐड अ व्यू फॉर इट। सो हम यहाँ से सिंपली अपने पास कर लेते हैं ऐड व्यू। हम इसे जो है वो रेजर व्यू ऐड कर लेते हैं, एम्प्टी नहीं करना है हमें। ऐड और स्टूडेंट डिटेल्स, हम इसको डिटेल्स पेज जो है वो बना लेते हैं। लेट्स से डिटेल्स पेज बना लिया। और मॉडल क्लास अब हम यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे कौन सी मॉडल क्लास दे रहे हैं। वी आर गिविंग स्टूडेंट वीएम, क्योंकि हम स्टूडेंट वीएम भेज रहे हैं ना कि स्टूडेंट। ये चीज हमने रख ली। लेआउट वगैरह खुद से फैच कर लेगा। लेट्स ऐड इट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टफ रेडी हो गया है, और हम इसे रन करके एक बार जो है वो चेक कर लेते हैं इफ इट इज वर्किंग फाइन फॉर अस। हम जरा चलते हैं अपने पास स्टूडेंट और स्टूडेंट डिटेल्स। वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, वी हैव साद शफी @yahoo.com।
काम तो हमारे पास बिल्कुल सही हो रहा है स्टूडेंट वीएम से। बट अगेन प्रॉब्लम यह है कि अब अगर लेट्स से बाद में जाके मुझे अपने स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स मतलब नई मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, तो वही फिर मुझे स्टूडेंट वीएम में भी मैं करूंगा एंड देन मुझे आके मैपिंग भी करनी पड़ेगी। लेट्स से प्रॉपर्टीज तो हमें दूसरे केस में भी दोनों ऐड करनी है, बट वी हैव टू ऐड द मैपिंग पार्ट एज वेल। और अभी के लिए लेट्स से हमारे पास जो है वो 2 या 3 मैपिंग की हमने जो है वो लाइंस लिखी है, लेकिन हमारे पास ऐसी भी प्रॉपर्टीज मॉडल्स होते हैं, ऐसी भी एंटिटीज होती है वेयर वी हैव 20 30, हमारे पास जो है वो प्रॉपर अपने पास जो है वो इतनी सारी उसकी फील्ड्स होती हैं, तो उनको मैप करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो बेहतर अप्रोच ये है कि अब इसी काम को हम ऑटो मैपर के थ्रू करें। सही है। सो व्हाट आई एम डूइंग, ये चीज हमारे पास एज इट इज रहेगी। सिर्फ जो ये वाला पार्ट हमने किया है ना, हम इस चीज को इग्नोर करके अपने पास ऑटो मैपर के थ्रू काम करते हैं। सो लेट्स से अभी इससे यही रहने देते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू ऐड द ऑटो मैपर। तो हम अपने पास जाएंगे नगेट पैकेजेस के अंदर एंड यहाँ पे चल के हम ब्राउज करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपने पास ऑटो मैपर। ओके, सो दिस इज द वन, ये वाला हमें अपने पास चाहिए, ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशंस डॉट माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये वाला हम अपने पास जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। आई एक्सेप्ट। व्हाट इज इट सेइंग? आर यू मिसिंग समथिंग? नो, आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, तो ऑटो मैपर जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। ये चीज़ जो है वो हमारे पास हो चुकी है। यहाँ से इसे करते हैं क्लोज। ओके, नाउ ऑटो मैपर हमारे पास हो गया, तो इसे अगर हमें चेक करना है कि वो कहाँ पे हुआ है, सो हम अपने पास जो है वो चलते हैं प्रॉपर्टीज, नॉट हियर, वी शुड हैव डिपेंडेंसीज। पैकेजेस में अगर हम जाएंगे सो वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑटो मैपर इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव टू जस्ट यूज दिस पार्ट। सो सबसे पहला स्टेप कि हमने अपने पास कर लिया ऑटो मैपर को इंस्टॉल। जब इंस्टॉल कर लिया फिर हम अपनी जाएंगे स्टार्टअप डॉट सी एस, और यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ना हमें अपनी ऑटो मैपर की सर्विस को ऐड करना है। सो वी विल राइट सर्विसेज डॉट ऐड ऑटो मैपर। वो खुद से जो है वो अगर हम नहीं आ रहा होगा, ऑलरेडी हमारे पास वैसे आ रहा है, वी कैन सी। ठीक है, और इसको एज अ टाइप हम अपनी स्टार्टअप की जो क्लास है वही पास कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ और हमारी अपनी द वेरी ओन क्लास दैट इज स्टार्टअप। ये सिर्फ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, मतलब वन टाइम सेटिंग है, नॉट एवरी टाइम वी हैव टू डू। मतलब एक बार अगर हमने ये सेटिंग कर दी तो हमें बार बार करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय दिस हमारे पास बेसिकली सर्विसेज में जो है वो हमारा ऑटो मैपर हो गया ऐड। ठीक है, अब ये चीज तो हमारे पास हो गई। नाउ जब ये चीज हो गई है, अब हमें बेसिकली अपने पास जो है वो एक्चुअली मैपिंग वाला काम करना है। मतलब जो काम हम मैनुअली कर रहे थे, अब हम एक लाइन के थ्रू वही काम जो है वो कर लेंगे। सो आफ्टर दिस व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे चल के हम अपने पास एक और क्लास जो है वो ऐड करते हैं, और इसका नाम हम अपने पास रख सकते हैं मैपिंग प्रोफाइल। ठीक है, मैपिंग प्रोफाइल इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास जो है वो हम यूज करेंगे मैपिंग प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, दैट इज प्रोफाइल क्लास। ये बेसिकली इनहेरिट करेंगे हम प्रोफाइल क्लास को, और ये बेसिकली हमें ऑटो मैपर से ही जो है वो मिल रही होगी, इफ यू कैन सी यूजिंग ऑटो मैपर। प्रोफाइल क्लास बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है उस ऑटो मैपिंग की फैसिलिटी के लिए जो अब हमें ये दे रहा होगा। मतलब जो चीज़ हम लाइन बाय लाइन कर रहे थे, अब ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। सो आफ्टर दिस जस्ट एडिंग अ कंस्ट्रक्टर of this class, and what we simply have to do, we have to create map। ठीक है, व्यू मॉडल, और मॉडल के लिए हम एक मैप क्रिएट करेंगे। सो आई एम राइटिंग क्रिएटिंग क्रिएट मैप। क्रिएट मैप हम किसका जो है वो अपने पास कर रहे हैं, वी आर एडिंग आर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट वीएम। सो वी हैव टू रिमेंबर कि पहले हमें अपनी जो एक्चुअल क्लास है वो लिखनी है स्टूडेंट, अभी हम उसे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट वीएम। ये चीज हम अपने पास करेंगे एंड दैट्स इट। सो इन दोनों को ज़रा अपने पास जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये भी आ चुका है हमारे पास, स्टूडेंट वीएम भी जो है वो आ चुका है, दैट्स। ठीक है, अब ये हमारी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थी वो हो गई। मतलब सबसे पहले क्या किया कि ऑटो मैपर इंस्टॉल हुआ। इंस्टॉलेशन के बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने अपने स्टार्टअप में जाके सर्विसेज में ऑटो मैपर की सर्विस को ऐड किया, एंड देन हमने अपने पास यहाँ पे मैपिंग प्रोफाइल के अंदर जो है वो इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर लिया।
यहाँ तक का काम ये आपके पास जो है वो हो गया। सो एवरी टाइम अब जब भी हमें लेट्स से सिर्फ एक मॉडल नहीं, हमें कोई और मॉडल बनाना है, उसकी भी व्यू मॉडल की मैपिंग करनी है, सो व्हाट वी सिंपली विल डू कि हम सिंपली अपने पास मैपिंग प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके इस तरीके से दूसरा भी लिख देंगे, लेट्स से क्रिएट मैप टीचर, टीचर वीएम, यूजर, यूजर वीएम एंड सो ऑन। सो अब हमें सिर्फ यहाँ काम करना है, स्टार्टअप का काम हमें बस एक ही बार है। ये चीज हो गई है। फिर हम आ जाते हैं स्टूडेंट के कंट्रोलर पे। लास्ट हमारा बस जो काम है वो यहीं पे ऐड होगा एंड देन वी आर गुड टू गो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस कि यहाँ पे हम अपने पास जो है वो करते ये है कि बिफोर एवरीथिंग यहाँ पे जरा एक बना लेते हैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हमने जो है वो बना लिया है और हम यहाँ पे बेसिकली अपनी जो ऑटो मैपर की जो हमारी क्लास है, मतलब ये जो हमारी मैपिंग प्रोफाइल क्लास है, इसे हम बेसिकली अपने पास जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इट्स वेरी सिंपल कि हम जो है वो अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी की फॉर्म में ही। मैं अभी जो है वो लिख लेता हूँ क्योंकि हमें उसी तरीके की जो है प्रॉपर्टी गेट करनी है। और ये हमने अपने पास जो है वो नाम रख लिया लेट्स से मैपिंग प्रोफाइल, ये हमने रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ भी जो है वो अपने पास लिख सकते हैं, लेट्स से मैपिंग प्रोफाइल ही लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। एंड देन ये हमने कुछ इस तरीके से जो है वो कर लिया। ओके, ये चीज हमारे पास यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। अब बेसिकली आई थिंक वी आर सही है। ओके, ठीक है। सो हमें बेसिकली मैपिंग प्रोफाइल नहीं बल्कि हमें जो है वो यहाँ पे अपने पास आई मैपर को जो है वो यूज करना है। वी विल यूज दैट ओवर हियर आई मैपर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जो कि हमें जो है वो दे रहा होगा फैसिलिटी। सो इसको हम प्राइवेट रख लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसको हमें चेंज नहीं करना, सो लेट्स प्राइवेट रीड ओनली। और यहाँ पे हमने अपने पास जो है वो बना लिया आई मैपर, और ये वाली इस तरीके से नहीं ऐड होगी, रीड ओनली मैपर एंड देन अंडरस्कोर में हम इसको लिख लेते हैं मैपर, क्योंकि जब भी हम ये बेसिकली कन्वेंशंस हैं दैट व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद इंटरफेसेस तो हम इसको ना अंडरस्कोर के थ्रू नेम दे देते हैं। तो लेट्स से ऑटो मैपर भी हमने यहाँ पे अपने पास यूज कर लिया और इसको हम अंडरस्कोर मैपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसके कंस्ट्रक्टर में इसको जो है ना वो हम कॉल कर लेंगे। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मतलब ये कि यहाँ पे भी हम लिखेंगे आई मैपर। इस वाले को मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ और वहां पे जो है ऊपर वाला आ रहा है उसमें हम स्मॉल लिख लेते हैं। लेट्स से ये मैपर हो गया, अंडरस्कोर रख लेते हैं इस पे भी। सो ये हमने ऐसे जो है वो अपने पास कर लिया, इन शॉर्ट इनिशियलाइज मैपर। ठीक है, मैपर इज इक्वल्स टू मैपर। अब बेसिकली इस मैपर का बेसिकली हमारे पास एक मेथड है डॉट मैप, जो कि हम रन टाइम पे मतलब ये जो इतनी सारी हमने ये जो ये वाली लाइंस लिखी हुई थी, वी डू नॉट हैव टू डू दिस। ऊपर वाला काम तो हो रहा है, ऑल्दो ये काम अभी के लिए मैंने बताया कि डेटाबेस से नहीं हो रहा, वरना ये लाइन भी 5 लाइनों लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे हमने स्टूडेंट न्यू लिखा है वहाँ पे हम डेटाबेस के अंदर जो है वो क्वेरी कर रहे होते तो हमारे पास डेटा आ जाता। सो व्हाट आई एम सिंपली डूइंग ओवर हियर, यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल लेट्स से स्टूडेंट वीएम, कंट्रोल सी, और यहाँ पे से करते हैं पेस्ट इज इक्वल्स टू, एंड व्हाट वी सिंपली हैव टू डू वी विल यूज आवर मैपर डॉट मैप। वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे जो है वो मैप आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे हम पहले पास करेंगे हमारा जो भी जिसके थ्रू हमें मैप करना है। तो हमें मैप इसको करना है स्टूडेंट वीएम पे। किसको करना है भाई, हमने करना है अपने स्टूडेंट को, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज हमने कर दी। सो अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने मैपिंग का काम 4 लाइनों में किया हुआ था वो लाइन हमें अब एक लाइन में करना पड़ रहा है। ऑल्दो प्रीवियस हमारे पास काफी स्टेप्स हैं, लेकिन वो सिर्फ वन टाइम स्टेप्स हैं। मतलब ये कि अब अगर मुझे किसी दूसरे मॉडल के लिए भी ये चेंजेस करनी है तो मुझे बार बार ये वाली जो हमने प्रीवियस जितने भी काम किए हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वाले वो करने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला काम हमें बार बार करने की जरूरत है। ये सिर्फ एक बार के हैं, हमने बस अपने पास ये वाली लाइन कॉल करनी है और हम स्टूडेंट वीएम सेंड कर देंगे। सो लेट्स जस्ट रन इट अगेन और लेट्स सी कि जहाँ पे हमने इक्विवेलेंट एक एक को नहीं किया है तो क्या उसके बावजूद ये चीज हमारे पास प्रॉपर्ली चल रही है, यस और नो। सो जरा हम ऑन कर लेते हैं अपने पास स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट डिटेल्स। सो वी कैन सी वी आर हैविंग द सेम डेटा अगेन। ठीक है, बस हुआ ये कि अब हमारे पास जहाँ पे हमने 4 लाइन का कोड लिखा था कि एक नया स्टूडेंट वीएम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसकी 3 प्रॉपर्टीज को मैप किया, अब वहां पे सिर्फ हमने एक लाइन लिखी है मैपर डॉट मैप वाली। ठीक है,
तो अभी कुछ इस तरीके से है। सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं तो हमें सिर्फ ये मैपर वाली लाइन को कॉल करना पड़ेगा। वी हैव टीचर्स मॉडल, हमें सिर्फ क्या करना है, अपने पास जो मैपिंग प्रोफाइल है वहां जाके पहले एंट्री करनी है कि भाई इस मॉडल को इस मॉडल से मैप कर दो, वो जो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। सो हम क्या करेंगे, इफ वी हैव अनदर मॉडल अनदर व्यू मॉडल, तो हमें सिर्फ मैपिंग प्रोफाइल में जाके यहाँ पे एक नई एंट्री होगी और सिंपली हमें जिस भी कंट्रोलर पे उसे यूज करना है वहां पे सिर्फ हम उसको इंजेक्ट करवा के अपने पास डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और ये वाला तो डेटा हमारे पास डीबी से आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ ऑटो मैपर हमारे पास जो मैपिंग की ट्रेडिशनल तरीका था जिसमें हमें खुद से एक एक प्रॉपर्टी को मैप करना पड़ता था, वो चीज हम अपने पास जो है वो अब हमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरीके से हो जाती है। Now there's a one very important thing, वो ये कि लेट्स से कि यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड सारी चीजें ना एज इट इज है। लेट्स से कि यहाँ तक तो बात ओके है, बट व्हाट इफ आई वांट कि मुझे अपने पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन जो है ना वो चाहिए स्टूडेंट व्यू मॉडल में। मतलब आई डोंट वांट दिस ओवर हेयर, व्हाट आई एम वांटिंग, मुझे इस केस में चाहिए फुल नेम। ठीक है, प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैंने अपने पास लिख लिया स्ट्रिंग फुल नेम, क्योंकि ऐसे ही हो रहा होता है यूजुअली कि भाई हम अपने पास जो है वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं फुल नेम। अब हमारे पास ये चीज को मैप करने के लिए, क्योंकि याद रखना मैपिंग डायरेक्टली आसान तब होती है जब हमारे पास 1 to 1 प्रॉपर्टी सिमिलर हो। जैसे फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम से मैप हो जाएगा, लास्ट नेम ऑटोमेटिकली जो है वो लास्ट नेम से मैप हो जाएगा, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिस केस की अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, फिर इन दैट केस हमें थोड़ा सा जो है वो मैपिंग प्रोफाइल में थोड़ा सा ज्यादा एक काम करना पड़ेगा। वो ये कि इसके बाद हम यहाँ पे अपने पास लिखेंगे फॉर मेंबर, मतलब किसी स्पेसिफिक मेंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर मेंबर के लिए हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि हम अपने पास जो है वो कॉल करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, सो लेट्स से हमने यहाँ पे इसको डेस्ट कुछ भी हम अपने पास लिख सकते हैं, वी ऑलरेडी नो के लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा डेस्ट डॉट फुल नेम। ठीक है, हम बेसिकली फुल नेम के जो है उसके इक्वल रखना चाह रहे हैं। दूसरी हमने यहाँ पे लेट से रख लिया। ठीक है, वी कैन नेम एनीथिंग, और फिर यहाँ पे हम इस फुल नेम के इक्वल जो है वो उसको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इसको मैप किससे करना है, सो हमने लिखा ऑप्ट डॉट मैप फ्रॉम। ठीक है, मैप फ्रॉम हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन यहाँ पे हम अपने पास जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से सोर्स, मतलब इसकी सोर्स जो है वो क्या आ रही है, src डॉट लेट्स से हमारे पास जो आ गया फर्स्ट नेम, एंड देन हमारे पास जो है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा दिया प्लस src डॉट, sorry we have to add another plus src dot last name, sorry last name। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टफ आ जाएगा। ठीक है, सो अब ये करेगा ये कि सिर्फ स्पेसिफिक मेंबर को, ईमेल तो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगी, लेकिन फुल नेम के लिए हमने क्या किया कि हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो ये काम किया है। सो अब इससे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, हमें व्यू में जाके चेंजेस जरूर यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओवर हेयर वी हैव टू डू द चेंजेस। सो इसका व्यू ओपन कर लेता हूँ मैं, गो टू व्यू, और यहाँ पे हम अपने पास जो है वो ईमेल तो ठीक है, लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हेयर, लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हेयर। ये हमने रिमूव किया मॉडल, और यहाँ पे हमने लिख दिया मॉडल डॉट फुल नेम। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने लिख दिया मॉडल डॉट फुल नेम। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। So let's just run it again and see if it is working fine for us. Student details. So we can see कि फुल नेम पे हमें क्या मिल रहा है, साद शफी, और ईमेल पे हमें क्या मिल रहा है, sadshafi@yahoo.com। दैट इज हाउ वी वर्क। मतलब ये कि हमारे पास अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज है ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क है तो ऑटो मैपर इस तरीके से जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है। बज़ाहिर डेटाबेस में हमारे पास फर्स्ट नेम, लेट से मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग पड़ा हुआ है, लेकिन व्यू पे हम पूरा नेम एक साथ दिखा रहे हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि डेटाबेस से डेटा किस तरीके से आ रहा है। व्यू पे तो हमें बिल्कुल अलग शो करना पड़ रहा होता है, हमें नहीं पता इस यूजर की आईडी क्या है या ईमेल क्या है। सो फॉर व्यू मॉडल एंड फॉर एक्चुअल मॉडल दोनों की मैपिंग करने के लिए वी आर यूजिंग ऑटो मैपर।
सो दैट्स ऑल। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑटो मैपर होता है। बस एक लास्ट चीज जो है वो ऐड करना चाहूंगा, इफ यू गाइज आर मच इंटरेस्टेड इन टू दिस, तो देर इज ऑल्सो अ थिंग विच इज नोन एज रिवर्स मैप। होता क्या है कि अभी के लिए ये जो है ना, ये वन वे है। वन वे का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट को स्टूडेंट वीएम में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं स्टूडेंट को, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो स्टूडेंट को स्टूडेंट वीएम में मैपिंग हो जाएगी। अगर हमें इसको वाइस वर्सा करना हुआ तो फिर हम रिवर्स मैप करके एक चीज यूज करते हैं। रिवर्स मैप क्या करता है कि वो उल्टा काम भी कर रहा होता है, मतलब वो टू वे होता है। यू कैन कॉपी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वीएम एंड स्टूडेंट वीएम टू स्टूडेंट। सो वी यूजुअली यूज दैट थिंग व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एपीआईज। जब हम एपीआईज वगैरह पे काम करते हैं तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में हम अपने पास इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। सो यू कैन एक्सटेंड दिस थिंग, ये चीज फिर आप अपने पास जो है वो मजीद इसको काफी एक्सटेंड जो है वो ले जा सकते हो। बट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। So if you guys have any question regarding what we have studied, you guys can ask. Anyone, any question? अच्छा, मेरे ख्याल से अच्छा एक्सप्लेन किया है सादा आपने। सिर्फ जी। एक चीज़ मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी शायद मिस कर गया था। आप ये सिर्फ जो स्टार्टअप में जो आपने एंट्री की हम्म, थी, सिर्फ वो वाली चीज़ रिपीट कर सकते हैं कि जी स्टार्टअप जी में जी। बेसिकली हमें क्या एंट्री करना पड़ी थी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने अपनी कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर ना ऑटो मैपर की सर्विस को ऐड किया है, और इसे मतलब हमारी स्टार्टअप की क्लास ही जो है ना एज अ पैरामीटर पास किया है। तो हम मतलब इन शॉर्ट ये लाइन ये कह रही है कि व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर गोइंग टू यूज ऑटो मैपर एज अ सर्विस इन आवर एप्लीकेशन। सही है। हाँ, बस सिर्फ ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, तो ठीक ये ठीक, सही ओके ओके ओके। Do we have anyone else who have any question, or shall we end this thing? ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो है वो मतलब छोटे से सेशन का टाइम निकाला, एंड होपफुली जो कुछ हमने छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। है।